आइए, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम शांति मणिबेन। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम। ओम शांति। बड़ौदा में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आपका अनुभव सुनेंगे। जी, ओम शांति। और आपको बहुत बहुत थैंक्स। बाकी आप जहां मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल जगह है। और ये है कि आज से nearly 44 years ago, सितंबर मास में यहाँ मैं आई थी दादी जानकी के पास। तो मुझे सिर्फ एक ही महीना हुआ होगा शायद। तो दादी ने मुझे यहाँ बुलाया था और वीकेंड में यहाँ रही थी। और यहाँ का वातावरण मेरे लिए तो सब कुछ नया नया था। तो मैं यहाँ बैठी थी, दादी वहाँ बैठी थी, और जयंती बहन भी नहीं थी, सुदेश दीदी भी नहीं थी। वो लोग बाहर सेवा के लिए गए थे और हम और दादी इस घर में थे। तो दादी ने इस रूम का जो वातावरण बनाया था, शाम का योग था, जैसे कोई शांति धाम में बैठे हैं, घंटे तक बैठे रहे। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ज्ञान बहुत नया नया था। पर साउथ इंग्लैंड में हम एक्चुअली है लेस्टर के पास से, जहां आप लोगों ने शायद बाबू भाई का भी अनुभव सुना। तो वहां से 10 माइल हम लोगों के घर में ही जो है कोर्स हुआ था। और फिर दादी की प्रेरणा से वहां हम लोगों ने एक सेंटर भी खोला। अभी भी वो वहां है। तो लेस्टर वाले और हम बहुत साथ साथ सेवा करते थे। लेस्टर वालों से ही हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और लेस्टर वालों के साथ ही हम साउथ इंग्लैंड में, जहां दादी यहाँ लंदन से एक बस भर के वहां गई थी, तो दादी ने मुझे निमंत्रण दिया था कि आप टेनिसन रोड पर आओ। मैं तो बहुत छोटी भी थी। तो मैंने कहा हम तो जॉब करते हैं। और तो दादी ने कहा वीकेंड्स को भी आप काम करते हैं? तो मैंने कहा नहीं, वीकेंड्स को तो काम नहीं करते हैं। तो कहती वीकेंड्स को तो आ सकते हैं ना। अभी दादी का प्रभाव ही ऐसा था कि बिल्कुल जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां ही मुझे बहुत पहली बार जब दादी मिली, तो मेरे मन में जो है बहुत सारी, क्योंकि हमारी माता जी भी बहुत धर्म कर्म वाली थी। हमारे घर में भी अफ्रीका में यहाँ कोई ना कोई ऐसे लोग आते रहते थे, और हम लोगों को, खास बच्चों को, इंटरेस्ट नहीं होता था। तो हमारे घर में ही कोर्स हुआ था, और फिर लेस्टर वाले और हम लोग ये रिट्रीट पे गए। तो मैं यही सोच रही थी कि ये कुछ अलग प्रकार की ज्ञान है, जो हमने अब तक बहुत सारी बातें जो है देखी है, सुनी है, उससे कुछ भिन्न है। और 7 दिन के लेसन्स में भी काफी जो है, भले कई बातें जो है, क्वेश्चंस काफी थे, समझ में नहीं आ रहा था। पर जब दादी को देखा तो बहुत बड़ी इम्प्रेशन मेरे मन में हो गई कि 40 साल की तपस्वी दादी, और कितनी जो है डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, एक फ्रेंडली रीति से। मेरी तो 20 साल की भी उम्र नहीं थी। इन्हीं दिनों में हम लोगों ने कोर्स किया था हमारे घर में, बस समर हॉलीडेज थी। तो ये जुलाई मास आज का लास्ट डे है। तो हम लोगों को फिर तो काम पे भी जाना था, पर हमारे घर में ये लेसन शुरू हुए। और फिर दादी मिली, और
वीकेंड कुछ समय के बाद मैं दादी के पास आई। तो जैसे मैंने कहा कि जहाँ मैं बैठी हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल जगह है, और हम लोग यहाँ 8 बहनें रहते हैं। अभी ये रेसिडेंस बन गया है। तो जैसे मधुबन को हेडक्वार्टर माना जाता है, और 1971 में यहाँ ही जो है बाबा ने स्थापना की थी। आप लोग और हिस्ट्री तो जानते हो, पर जैसे ही दादी आई तो दादी ने पहले तो, अभी तो एक घर बन गए हैं दोनों, उस घर में सिर्फ 2 रूम्स थे नीचे के, वहाँ छोटा सा बाबा का स्थापना का कार्य हुआ। फिर जल्दी जैसे दादी 74 में आई तो 75 में ये घर जो है बहुत सुंदर था, तो दादी ने ये लिया था। और इस घर में बहुत 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 सेवाएं हुई है। और इस घर में एक और भी विशेषता है कि ऊपर जो कमरा है बाबा का बहुत सुंदर, जहाँ दादी ने बहुत तपस्या की है, 4 साल तक लगातार तपस्या की है। और जो अनफोल्ड ड्रामा था, क्या फोल्ड होने लगा कि यहाँ से ही सारी विश्व की सेवा शुरू हुई। क्योंकि दादी 4 साल तक इंडिया नहीं गई थी, तो दादी ने बैठकर यहाँ बहुत 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 तपस्या की है। तो अभी भी जो है वो वातावरण यहाँ बिल्कुल पावरफुल है। और लॉकडाउन के कारण वैसे तो ये रेसिडेंस हमारे बन गए हैं, क्योंकि ग्लोबल हाउस जो बड़ा बाबा का जो है भवन है, वहाँ हम सब जाते थे, सुबह जाते थे, दोपहर को आते थे, फिर चले जाते थे, फिर शाम को आते थे। ये तो रेसिडेंस था। तो लॉकडाउन के कारण हम यहाँ ही जैसे लॉकडाउन हुए थे, तो हम लोगों को तो बहुत बहुत माना बहुत फायदा हुआ। हम देखते थे कि दादी के पास कई लोग आते थे और कहते थे, दादी आपने तो जो है 14 साल मम्मा बाबा के साथ इतना रहकर तपस्या की है, भट्टी की है। क्योंकि दादी का हमेशा होता था कि सब दादी के समान बने, सब मम्मा बाबा के समान बने। और दादी का लगातार सबके ऊपर इतना ध्यान रहा, बात मत पूछो। तो दादी हमेशा कहती थी वो तो इंडिविजुअल बात है, जिसको भी तपस्या करनी है वो अभी भी कर सकते हैं। और रियली ये लॉकडाउन में बहुत सारी बातों का जो है दादी बताया करती थी। हम तो इतना पावरफुल साइलेंस में रहे हैं, और जैसे दादी ऐसे लगता है कि चली गई है, ड्रीम है या रियलिटी है। पर हम सब दादी को जानते हैं कि दादी को जितना बाबा के लिए प्यार था, उतना ही हर परिवार के मेंबर्स के लिए प्यार था। तो हर एक के दिल में हम तो कहते हैं कि बिल्कुल जो हम लोगों को इतनी पालना मिली है हर तरह से, वो जैसे बिल्कुल सामने आकर जो है हम लोगों को इशारा देती रहती है, ऐसे लगता है। ये दीदी का मंथ है, तो दीदी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा दादी जानकी के कारण। तो दीदी दादी को कहा करती थी कि आपकी अर्थी जो है ना वो भी जो है बोलेंगी, ज्ञान बोलेंगी। क्योंकि दादी के नस नस में मम्मा बाबा की पालना, यज्ञ में जो दादियां रही है, उनकी जो है दादी बहुत बहुत जो है उन सबको भी बहुत याद करती थी। कभी कभी सुना करते थे कि जो उस समय जो था मम्मा बाबा के समय, उन्होंने जो देखा वो बाद में आने वालों ने नहीं देखा, और इसके भी बाद आने वाले हैं
वो क्या देखेंगे। तो हमारा इस बात पर बहुत बहुत गहरा अनुभव रहा है। जब मैं पहली बार यहाँ आई और फिर मैं आने लगी, क्योंकि इस घर के साथ, दादी के साथ, जयंती बहन, सुदेश दीदी के साथ हमारा बहुत गहरा संबंध बन गया। तो इंतजार ही करते थे कि वीकेंड आवे। 2 घंटे का रास्ता था, तो हम यहाँ आकर स्पेंड करते थे। और यहाँ जब आते थे तो फिर ऑफिशियली दादी ने एक बहुत अच्छी जो है बात यहाँ हम सब के लिए, खास करके जहाँ तहाँ की कुमारियाँ, बहुत कुमारियाँ, तो सब कुमारियाँ को यहाँ बुलाते थी। और यहाँ ही जो है हम सब, दादी, जयंती बहन, सुदेश दीदी और हम लोगों ने कई बार बाबा का फोटो देखा है कि कैसे सब जो है एकदम बाबा के बाजू में, एकदम जैसे ऐसे बैठे हैं जैसे बाबा की गोद में। तो दादी जो है यहाँ बैठकर हर फ्राइडे को हमारी, जिसको कहा जाता था कि फैमिली मीटिंग है, तो फैमिली मीटिंग में जो मैंने अभी भी कहा क्या दादी ने अनुभव कराया। हर दादी जब यज्ञ में, इतनी सारी दादियां थी, मम्मा, बाबा, सबके इतने, जिसको कहते हैं इन्स एंड आउट्स, सारे यज्ञ के अंदर बाहर की जो है हिस्ट्री दादी ने हम लोगों को यहाँ बैठ सुनाई है, वो भी दिल में छप गई है। और जब हम ज्ञान में आए तभी भी बहुत सारी दादियां थी। तो उस समय का जो दादी के पालना का कहो नशा, और एक तो लंदन ही जो है दिल लगा रहता था, और हमारी छुट्टियां जो है होती थी तो हम लोग दिसंबर एंड में, जनवरी में मधुबन में जो है गुजारते थे। और उन दिनों में कोई रिस्ट्रिक्शन तो थी नहीं, और दादी को ये बहुत था, सब दादियों से हमारा बहुत गहरा संबंध हो। तो शुरू से ही जब हम लोग मधुबन जाने लगे, और उन दिनों में तो खास हम जब 18 जनवरी जो है मधुबन में मनाते थे, तो बहुत दादियां आती थी। और डायरेक्ट जो है उस समय जो दादियां थी, डायरेक्ट उनका अनुभव भी किया है, बहुत अच्छी तरह से पालना भी ली है। तो ये मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। और यहाँ का एक बहुत बड़ा जो है विशेषता कहो कि जैसे यहाँ से थोड़ा सा दूर, करीबन 15 मिनट वॉक, तो जहाँ जयंती बहन के पेरेंट्स, जयंती बहन रहते थे, और वहां से ही ये सारा कार्य शुरू हुआ था। और फिर ये पहला सेंटर खुला था, और इस जगह को हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज कहा जाता था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो है दादी ने, हम कहेंगे किया कि बहुत सारे, जैसे लास्ट वीक बाबा ने गुजरातियों को याद किया था, तो यहाँ अफ्रीका के बहुत सारे, ईस्ट अफ्रीका के, इंडिया के गुजराती बहुत है। और जब दादी आई तो दादी ने जो है सबके घरों में ही सेंटर खोला, सबके घरों में। जैसे आपने बाबू भाई का अनुभव सुना बर्मिंघम का, हमारे घर में यहाँ एक बहुत पुराना सतीश भाई और मंजू बहन स्लाव में भी था। तो घरों में सेंटर खुलने लगे, और उसको गीता पाठशाला नहीं कहते थे, ऑफिशियल सेंटर्स कहते थे। तो बहुत बड़ा ये यहाँ रहा, और इतने सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स है। तो एक स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि वो कोई गृहस्थी में रहते हैं, सिर्फ उन लोगों का भी जो है इतना ऊंचा पाठ रहा कि जाते हैं सिर्फ सोने के लिए,
बाकी जो है बाबा के घरों में बहुत 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 सहयोग। और दूसरी बात जो है, जितने जितने परिवार आते रहे, तो दादी हर घरों में जाती थी, परिवार के घरों में जाती थी, और जहां तहां क्लास शुरू हो जाए, और बिल्कुल उनका घर जो है जैसे आश्रम की तरह हो, उसी तरह सबका घर। भाभी कहती है देखो बाबा का घर है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का पिक्चर, ऐसे नहीं कि इसका फोटो जो गृहस्थी वालों का हो। आप लोग तो बिल्कुल ट्रस्टी हो और बाबा के लिए हो, और आप तो जानते हैं कि दादी कितनी ज्ञान में, कितनी जो है। यहाँ भी जब दादी आई तो पहले दिन ही दादी ने कहा, दीदी थी डॉक्टर निर्मला, तो कहा कि अप्रैल मास में 74 में दादी आई, और मैं उसके बाद 76 में आई है, 2 साल के बाद। तो पहले ही दिन दादी कहती है कि यहाँ क्लास में कौन आते हैं? दादी ये लंदन है और उन दिनों में तो बहुत ठंडी होया करती थी, यहाँ कोई नहीं आते हैं। तो दादी ने कहा नहीं, कल से जो है क्लास शुरू करनी है। अमृत वेले भी मैं उठूंगी, कितनी लंबी जर्नी करके आई, और कहती है दूसरे दिन बिल्कुल जो है अमृत वेला भी करूंगी और क्लास भी करूंगी, जिनको बुलाना है बुला लो। तो जैसे ही आते ही दादी ने इतना पावरफुल, यहाँ की बहनें तो जो थी वो तो अमृत वेले करते ही हैं, पर दादी ने कहा नहीं, जो भी जिसको भी आना हो, क्लास में आना हो। तो दीदी ने फिर जो उस समय थोड़े से स्टूडेंट्स थे, कुछ गिने चुने हाथ, इंगलियों जैसे, तो कईयों ने कहा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ फोन करो, आप मुझे जगाना। दीदी सुबह उनको जगाती है और फिर वो क्लास में आते हैं। तो ऐसी यहाँ की धरनी थी। पहले तो बिल्कुल लगता था, उन समय में मैं तो जैसे आई तो तभी भी 50 करीबन स्टूडेंट्स होंगे, थोड़ा ज्यादा होंगे, पर जैसे ही दादी यहाँ आई तो सबके अंदर कैसे गहरा योग का फाउंडेशन, कैसे ज्ञान का फाउंडेशन। और उस समय कुछ इंग्लिश लोग भी जो है निकले थे, और उनका तो बेचारे का, हम लोगों को तो फिर भी जो है भारत के होने के कारण कई बातें जो हम लोगों को मालूम होती हैं, और कई बातें हमारे लिए इजी भी होती हैं। पर ये सारे जब यहाँ आने लगे तो उनकी पालना करना कोई आसान बात नहीं है। पर दादी में एक बात बहुत थी, वो जैसे हर कोई को परख कर उसको क्या चाहिए, तो उसी तरह से जो है दादी सबको बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड रखती थी। तो जैसे मैंने कहा कि जब मैं ज्ञान में आई, भले कई बातों में जो है फेथ नहीं था, पर फिर भी वो प्यार के कारण खींचे खींचे यहाँ आते थे। और हम जब यहाँ आते थे तो यहाँ भी जो है कुछ इंडियंस भाई बहने, कुछ अंग्रेज भाई बहने, तो उनका भी तो वही हाल था। ऐसे लगता था जैसे हम जरूर कहेंगे कि जैसे साकार बाबा कैसा होगा, मम्मा कैसे होंगी, तो उस तरह की जो है दादी की पालना थी। तो सब जो है सुबह भी आते थे, और जब सुबह आते थे तो जैसे मैंने कहा हम लोग तो समझ सकते हैं बाबा की बातें डायरेक्ट भाषा में। ये लोग जो है तो दादी पहले जो है इतना अच्छी तरह से क्लास कराती थी। वही मुरली जिस दिन में जो मुरली चलने वाली थी, और फिर उन लोगों को जैसे अच्छी तरह आज का मुरली का एसेंस क्या था, और वो इतना गहरा हुआ करता था कि कोई भी समझ ले इजीली। तो एक उस प्रकार का जो है दादी का ये था। और फिर जैसे ये लोग भी यहाँ आते थे और काम पे जाते थे, फिर शाम को भी यहाँ आते थे, क्योंकि दादी शाम का भी जो समय है हम लोगों को कहते हैं कि जैसे अमृत वेले का जितना महत्व है, उतना शाम का भी उतना ही महत्व है। तो शाम को भी जो है दादी हमेशा
7 से 7:30 आप जो भी बाबा की याद में बैठे थे। तो दादी तो इस नियम में बहुत 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 स्ट्रांग थी, सभी को बुलाती थी और फिर शाम का भी क्लास होता था, फिर घर जाते थे। ये छोटा सा घर इस पास वाला, ये तो जैसे मैंने कहा कि बाद में मिला, पर जैसे सबकी बुद्धि जो है यहाँ ही लगी रहती थी, यहाँ ही लगी रहती थी। उस तरह का उस समय का वातावरण था। तो जैसे मैंने कहा कि दादी का एक जो है थोड़े समय में ही फिर ये छोटा पड़ने लगा। ये तो 2 रूम थे, अभी तो ये दीवार तोड़ के बड़ा कर दिया है क्योंकि बहुत सारे भाई बहन यहाँ आने लगे। तो फिर दूसरा जो है भवन लिया, यहाँ से करीबन 15 मिनट का वॉक है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ जब घर लिया तो वहाँ भी कराची में बाबा भवन था, उस भवन का नाम बाबा भवन रखा और इस भवन का नाम जो है ओम निवास है। तो जैसे मैंने कहा कि यज्ञ जब शुरू हुआ तो ओम निवास में क्या होता था, बाबा भवन में क्या होता था, और भी जो भवन से जहाँ बच्चे रहते थे, क्योंकि दादी ही जो है बहुत सारे बच्चों को संभालती थी और क्या क्या सारा होता था यज्ञ की, जब यज्ञ की शुरुआत हुई। तो जैसे हमने कहा कि हमारा सौभाग्य रहा है कि ये सारी बातें दादी ने बिल्कुल जैसे हम लोगों को अनुभव कराई। और दादी का दूसरा जो था, कुमारियों को किस प्रकार की पालना देनी है, परिवार वालों को, कुमारों को, सब प्रकार की कोई दादी ने कमी नहीं रखी है। तो हर प्रकार की पालना जो है इस घर से शुरू हुई और फिर तो जो है बाबा भवन भी कुछ जमा नहीं, क्योंकि वो रेसिडेंस एरिया था। तो काउंसिल ने फिर एक हम लोगों को हॉल दिया था और वहाँ सारा लंदन का कार्य हुआ और कुछ समय के बाद लगभग हम लोगों ने 9 साल वहाँ जो है स्पेंड किए। और फिर तो आप जानते हैं कि ग्लोबल हाउस हमारे हाथ में आ गया। पर मुझे हमेशा था कि मुझे दादी के साथ आकर रहना है। तो मेरा जितना भी जो समय हॉलीडेज था या कुछ भी होता था, जैसे वीकेंड्स भी यहाँ होता था, तो हम दादी के साथ स्पेंड करते थे और बहुत अच्छी तरह से। और दादी की एक बात थी कि दादी के जो फ्रेंड्स थे, कई दादियाँ इस घर में आकर रही हैं, कुछ दादी यहाँ आई है, सती दादी यहाँ आई है, शुरुआत में दादी प्रकाशमणि 77 में यहाँ आई थी, दीदी बाबा भवन में आई थी 80 में, दादी निर्मल शांता, दादी चंद्रमणि, ये सारी दादियाँ जो है यहाँ आती थी और हम लोगों की बहुत अच्छी तरह से पालना करती थी। और दादी गुलजार कुछ समय जब हमारा रिट्रीट सेंटर खुला ग्लोबल हाउस के साथ साथ, दूसरे ही साल में रिट्रीट सेंटर बहुत सुंदर, वो पहला रिट्रीट सेंटर था जो मंदा बहन आपको कल उसका अनुभव सुनाएंगे, बहुत सुंदर अनुभव है। तो वो खुला और दादी गुलजार जो है वो बहुत उस वातावरण का पसंद करती थी। तो जून महीने में आकर दादी हमारे साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो मेरा कहने का भाव जो है, इसी तरह हम लोगों ने दादी की पालना ली है। और हमारा छोटा सा सेंटर जो लॉफ्टबरो में था, तो उन दिनों में तो पहले हम लोगों को ने कभी ये ब्रह्मा कुमारियों के बारे में सुना नहीं था। तो जब लोगों ने, कई भारत वाले थे, उनको तो पता था, तो तब ब्रह्मा कुमारियों की अफवाह इतनी ठीक नहीं थी। तो जैसे कोई ऐसा काम करते हैं, तो हम लोगों को तो इतना दादी की पालना होने के कारण बहुत नशा चढ़ गया था, कोई बातें जो है अनुभव में नहीं होती थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा फादर जो है वो इतना कोई धर्म कर्म वाला नहीं था। और 1940s में वो अफ्रीका चले गए थे और हम लोग अफ्रीका में थे, फिर यहाँ थोड़ा समय इंडिया भी रहना हुआ था। तो पता नहीं, हम देखते थे कि मैंने मेरे फादर को कभी भी ऐसा नशे में नहीं देखा है। तो
इतना उनको पता नहीं ज्ञान का नशा चढ़ गया था। और अच्छी बात तो ये हुई कि दादी, जैसे हम कहते बाबा भाग्य विधाता है, दादी भी जैसे बाप समान है। तो हम लास्ट थी, छोटी सी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो जस्ट राइट टाइम में बाबा को कई बार बहुत थैंक्स करती हूँ। अगर कुछ समय के बाद बाबा मेरी लाइफ में आते तो पता नहीं इस ज्ञान में होती या नहीं होती, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स के कारण बच्चे अपने घर में अच्छे हैं। तो कुछ समय के पहले ही ज्ञान मेरे जीवन में आए, और मेरे फादर को बहुत चिंता होती थी कि ये ना करते थे। मुझे खास उस जीवन में इंटरेस्ट नहीं था, पर कोई धर्म कर्म में भी तो इंटरेस्ट नहीं था। पर ज्ञान में आए तो बहुत गहरी बातें समझने लगे। भले पहले तो एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो दादी के कारण। और फिर सबसे अच्छी बात मैं कहती हूँ मेरे लिए ये हुई कि हमारा टीचर जो था, तो जब हमने सुना कि लेस्टर का ग्रुप मधुबन जा रहा है कुछ दिसंबर मास में, उसी साल में, तो हम भी तो सब पालना करते थे। तो कहा कि आप लोग तो नहीं जा सकते क्योंकि आप लोगों को तो 3-4 महीना ही हुआ है। पर उन दिनों में दादी बहुत बाबू भाई के घर में आकर, जहाँ अभी बहुत बड़ा सुंदर भवन खुला है, तो वहां दादी रहती थी और हम सब के पास आती थी। जैसे कोई हमारी घर की माँ है, दादी है, उस तरह दादी के साथ हम लोग रहे हैं। और लेस्टर वालों ने भी बहुत बहुत अच्छी तरह से सबकी पालना ली है। तो जैसे मैंने कहा कि देखो, बाबू भाई का एक छोटा सा घर था और वहाँ इतना सारा काम शुरू हुआ, और अभी देखो तो ग्लोबल हाउस जैसा वहाँ भवन जो है, इतना सुंदर भवन है। तो यहाँ अभी तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होने के कारण हम घरों में सेंटर्स नहीं खोल सकते हैं, इसलिए हम लोग इनर स्पेसिस वगैरह जहाँ पब्लिक भी आकर ये लाभ ले, तो उसी तरह। तो क्या हुआ कि हमारा लेस्टर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो दादी जब लेस्टर में इतने दिन आकर रही थी, और हम दादी को जहाँ तहाँ कार में भी ले जाया करते थे, तो बहुत दादी के नजदीक आने के कारण, तो हमारा टीचर कहते हैं भाई था, वो भी गुजराती था, खंडू भाई, बाबू भाई, मगन भाई, ये शुरू के डॉक्टर निर्मला और दादी रतन मोहिनी जब यहाँ थे, तो उनकी पालना से ये बहुत पावरफुल परिवार निकले थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो आप दादी को अच्छी तरह से जानते हो और हम लोग आपको हाँ नहीं कह सकते हैं, कम से कम 8 महीना 6 महीना होना चाहिए, मधुबन जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, दादी से तो फ्री हैं हम। तो दादी को पूछा, और हमारी माता जी तो बहुत भक्ति करती थी, वो तो भक्ति छोड़ना चाहती भी नहीं थी, ये भी करती थी वो भी करती थी। पर हेड ऑफ द हाउस जो है वो ही इतना निश्चय बुद्धि हो गया था, तो फिर सबको चलना पड़ता है। और फिर क्या हुआ कि दादी ने कहा, हमने सोचा शायद हमको छुट्टी दे देंगे, फादर को छुट्टी दे देंगे। तो दादी ने कहा नहीं, सारा परिवार जाओ आप। तो लेस्टर ग्रुप के साथ एंड ऑफ 1976 हम लोग बम्बई में, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, टीवी नाइस द मैन, तो कुछ समय हम बॉम्बे में रहे थे। तो तभी भी हम लोगों को इतना अच्छी तरह से, वहाँ कहीं दादियाँ थी बम्बई के सेंटर में, एक ब्रिजिंद्रा दादी, सती दादी, क्वीन मदर जिसको कहते हैं, शिलेंद्रा दादी, बहुत सारी दादियाँ जो वहाँ बम्बई में सेंटर, उस प्रोग्राम में हम जो आए थे, तो सब सेंटरों में गए थे। और हम लोगों को जैसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट लोग से आए हैं, क्योंकि विदेश से आए थे, और तब तो विदेश सेवा की शुरुआत थी, और कुछ अंग्रेज भाई बहने भी थे। तो ऐसा हम लोगों का जैसे स्वागत किया था, जैसे बता नहीं सकते हैं शब्दों में। तो हम लोगों को कहा कि पहले भी थोड़ा समय इंडिया में रह के गए थे, पर ये और पहले तो इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था।
और यहाँ जब बॉम्बे में आए, फिर कुछ दिनों के बाद सारा प्रोग्राम वहाँ का पूरा हुआ, तो हम लोग सब मधुबन गए। बहुत सारे थे, बहुत। तो जब मधुबन गए और मधुबन आंगन में करीबन जो है लंदन से और भी देशों से बहुत है, हम लोग करीबन 50 लोग होंगे एक बस में। तो जैसे ही मधुबन आंगन में आए तो हमारे स्वागत के लिए दादी जी और दीदी जी, इमेजिन करो क्या हुआ होगा। और इससे पहले की एक छोटी सी स्टोरी, कि जब हम लोगों ने ये जो ग्रुप मधुबन जाने वाला था, तो लेस्टर से अगर भारत जाना है तो लंदन ही आना पड़ता है, और फिर यहाँ जो हीथ्रो एयरपोर्ट है यहाँ से जाते हैं। तो दादी को इतनी खुशी थी कि लंदन का भी ग्रुप जा रहा है, तो लेस्टर के भी भाई बहने जा रहे हैं। तो हम दादी कहती नहीं, आप लोगों को पहले यहाँ आना है, टेनिसन रोड आना है। अच्छा दादी, टेनिसन रोड आते हैं, और हम लोगों को इतना अच्छी तरह से ट्रीट किया। फिर दादी कहती नहीं, मुझे आप लोगों के साथ चलना है सी ऑफ करने के लिए। तो भले दादी। तो लकीली जो है दादी हमारे साथ एयरपोर्ट आई, और मेरे ही नजदीक। तो दादी ने क्या मधुबन जाके करना है, क्या बाबा से प्रेरणा लेनी है, क्या दादियों से प्रेरणा लेनी है, क्या मधुबन में जाकर जो है करना है, इतना सारा जो है मेरे कान में भरती रही, और इतना अच्छा लग रहा था। फिर दादी हमको सी ऑफ करके आई। जब भी दादी यहाँ से जाती थी, हम भी तो लगभग हमेशा जब यहाँ होते थे तो दादी को सी ऑफ करने जाते थे। जैसे मैंने अभी भी कहा, ये ड्रीम है या रियलिटी है। सितंबर में दादी यहाँ थी, और जब भी दादी यहाँ आती थी भारत से, तो दादी कहती थी ये तो बाबा का तीर्थ स्थान है, ये तो पहला तीर्थ स्थान है। तो दादी यहाँ आकर रहती भी थी हम लोगों के साथ, और लास्ट भी दादी सितंबर में यहाँ आई थी, और अगले दिन ही दादी कहती है मैं कनाडा में थी, मेरा बहुत अच्छी तरह से संपर्क कनाडा और न्यूयॉर्क, कई यूरोप देशों के साथ भी रहा है। दादी ने ही मुझे भेजा था पहले कनाडा में, फिर न्यूयॉर्क में भी मोइनी बहन के साथ मेरा 3.5 साल रहने का हुआ। तो दादी मुझे ले गई थी, और मैं कनाडा में थी, क्योंकि कनाडा में खास करके टोरंटो में जैसे बाबा गुजरातियों की महिमा करते हैं, न्यूयॉर्क में भी इतने गुजराती से हैं, अमेरिका में भी इतने गुजराती से हैं, और कनाडा में भी इतने गुजराती से, खास करके टोरंटो में। और उस समय जो है ये 80s की कुछ बात है, तो मैं दादी के साथ पहले न्यूयॉर्क गई और फिर कनाडा गई। तो मेरा बहुत गहरा संबंध उन भाई बहनों के साथ तब से रहा है। पता नहीं आप लोग जानते होंगे शायद, क्योंकि वो भी आप लोगों की तरफ से ही, हम तो वैसे पोरबंदर के हैं, जो अभी भी जो है पिछले 10 साल हुआ वहाँ बहुत सुंदर, जैसे शीश महल जैसा भवन, इतना बड़ा जो करीबन 400 लोग बैठ सकते हैं, वो शानदार इतना सुंदर भवन है, और इस एरिया में ऐसा कोई भवन नहीं होगा। तो मेरा वहाँ कनेक्शन होने के कारण उन्होंने मुझे, जब भवन बन गया तो कहते यहाँ गुजराती बहुत थे, हिंदी बहुत थे, हर प्रकार के कनाडा में, टोरंटो में लोग हैं, तो अगर आप हमको मदद करो तो अच्छा है। तो पिछला करीबन 10 साल से कई बार, 2 बार 3 बार, पर पिछले 5-7 साल से हम लोग जो है, मैं जो है खास टोरंटो में भी जाती रही हूँ, और अभी भी मुझे जाना था, क्योंकि दादी के जाने का, दादी ने कहा था हम आएंगे। वैसे तो दादी कुछ साल पहले ही वहाँ गई थी, करीबन
2015 और 16 तभी भी मैं वहाँ थी। और अंकल आंटी जो है गयाना के वो भी वहाँ थे, तो अंकल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो दादी एक दिन के लिए भी आई थी और वहाँ से फिर वो न्यूयॉर्क टीचर्स रिट्रीट में चली गई थी। तो मेरा कहने का भाव है कि वहाँ भी इतने सारे गुजरातीस हैं, तो दादी सबकी जैसे कैसे मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो यहाँ जब टोरंटो और न्यूयॉर्क और मई में लास्ट में दादी आई और फिर कुछ समय दादी के साथ रहकर फिर मेरा प्रोग्राम टोरंटो का था। राखी का प्रोग्राम बहुत जगह पर था, तो मुझे फिर भी था कि मुझे कुछ दिन जो है दादी के साथ गुजारने हैं। तो मैं करीबन 2 महीना वहाँ रहकर लगभग सितंबर में मैं आई और दादी के साथ मेरा बहुत अच्छी तरह से 10 दिन का अनुभव रहा। और क्या पता था कि जब हम एयरपोर्ट पर गए तो इतना अच्छा दादी ने सबको बहलाया। ऐसे पता थोड़ा था कि ये लास्ट विजिट दादी की यहाँ थी। तो पहले हमको सी ऑफ करने आती थी, फिर हम भी दादी को अच्छी तरह से सी ऑफ लास्ट में किया। और फिर भले हम इंडिया में थे, फिर दादी की तबीयत मधुबन में थे फरवरी मास में, पर फिर तो मिलने का नहीं हुआ। तो यहाँ जो है एक बहुत अच्छी तरह से दादी ने बाबा की तरह हम लोगों को पालना की है। और लास्ट ईयर दूसरी एक बात हुई थी, दादी हम लोगों को कहती थी कि आप लोग, जैसे दादी का वैसे कनेक्शन पूना में था, काफी कनेक्शन पूना में था, और पूना में रहती थी जब यहाँ आने से पहले। तो छोटा सा कुछ, जब मैं समझती हूँ 80s में हम दादी के साथ थे, मधुबन में थे, काफी समय मधुबन में थे। तो दादी कहती है आपको पूना का सेंटर जाकर देखना चाहिए। फिर समय ही नहीं हुआ कि पूना जाए। पर लास्ट ईयर हम जब पूना गए थे तो कहाँ दादी रहती थी, कैसे दादी ने वहाँ तपस्या की, और कैसे वहाँ से जो भी सिंधी भाई बहने थे वहाँ से कितनी जिगरी पालना की। और जब हमने लास्ट भवन देखा वहाँ, सुंदर जगदम्बा भवन, क्या सुंदर भवन है। और दादी को हमेशा था मनमोहिनी वन, दादी प्रकाशमणि, जो दादी कहती सबकी यादगार बनानी चाहिए। तो वहाँ जो जगदम्बा भी भवन बना है बहुत सुंदर। तो ये पूना की बात करके फिर ये दीदी का भी मंथ है, वो भी एक बात सुनाकर फिर मैं स्टॉप करूंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो दादी कहती थी कि मम्मा कुछ लास्ट में हमारे साथ रही थी पूना में, तो कभी हमारा कान पकड़ती थी, प्यार भी इतना किया है, शिक्षा भी इतनी दी है, करेक्ट भी बहुत किया है। कई बार मुझे कहा होगा ये आपका चेहरा क्यों बदलता है, क्योंकि आप जिसके बारे में जो कुछ चलता है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा चेहरा कभी भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत कान खींचे है, बहुत प्यार भी किया है, आपको ये शोभा नहीं देता है। ये बहुत जो है याद आती है। तो जब हम पूना गए थे तो दादी जो पूना की बात बता रही थी मम्मा की, तो कहती थी जब मम्मा पूना में आई मुझे क्या खुशी थी। बाबा भी एक्चुअली एक बार आया था, पर जब लास्ट में कुछ समय पहले जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो पूना में गई थी, तो कहती है कि हम तो बहुत मम्मा बाबा को छोड़ते नहीं थे। हम पूछते थे कि हम किस प्रकार का पुरुषार्थ करें, हमारे में क्या ऐसी कमी है, आप हमको बताओ। तो मम्मा बाबा ऐसे तो कभी जो है सुनाना होता है वो मुरली में सुना देते थे, और दादी जैसे थे वो तो बिल्कुल जो है कहते नहीं, हमको ऐसे प्यार से नहीं चला, ऐसे नहीं, ठीक है, बिल्कुल हमको कहो ताकि हमारा उस लेवल का पुरुषार्थ करे। तो हम लोगों को कहती थी आप लोग मुझे ऐसे पूछते नहीं हैं
हम तो बिल्कुल मम्मा बाबा को छोड़ते नहीं थे जब तक हमारी किस प्रकार का हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कहती थी जब मम्मा हमारे पास आई तो मैंने बहुत जिद करके पूछा, फिर मम्मा ने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी कि आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती है, पर एक बात जो है और ये बात एक ये है कि जो हमारे ब्राह्मण परिवार में रिसेंट जो है चल रहा है, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, तो कहा थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा आप अपने चित्त पर रखते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। कहती वो दिन, आज का दिन, बिल्कुल, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बहुत कुछ जो है गिव अप करते हैं, क्या क्या जो है, इट्स वेरी इजी फॉर अस, पर छोटी छोटी बातें होती हैं, और ये छोटी छोटी रिसेंट बातें होती है जो अभी हमारे जीवन में चल रही है। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, तो खास करके नजदीक के संबंध में, तो हम उनके साथ जब कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो कहते वो चित्त पर धरते हैं। जब हम ऐसी बातें चित्त पर धरते हैं तो हमारी चित्त साफ तो नहीं है। तो दादी ने कहा तब से बहुत सारे, क्योंकि दादी कोई थीम लेती थी, उसको बहुत गहरी रीति से बहुत समय तक वो चलाती थी, इतनी गहराई में जाकर। तो इस बात की भी उन्होंने बहुत गहराई में जाकर कि जब हमको बिल्कुल साफ बनना है तो जरा सी भी बात, जरा सी भी अगर हमारे चित्त पर होंगी, भगवान को चित्त चोर कहा गया है, वो नहीं रह सकेगा। तो कहते हैं मैंने इतनी सफाई की है, इतनी सफाई की है, इतनी चित्त की सफाई की है, क्योंकि उस तरह की सफाई जब होती है तब हमारा चेहरा हर्षित रह सकता है। अगर हमारे चित्त में जो कुछ और बातें हैं तो वो जो है हम दूसरे को अनुभव नहीं करा सकते हैं। तो ये एक बात मम्मा ने मुझे बहुत, इतना मैंने मम्मा का थैंक्स माना। और फिर दूसरा कहा कि आप कभी भी, ये छोटा सा सेंटर है जो लास्ट ईयर देखने गए थे, ये नहीं समझना कि ये तो छोटा सा घर है। बहुत बिजी था एक्चुअली दादी के समय में, वो तो कभी फ्री बैठती है, बैठने भी नहीं देती है हम लोगों को, बहुत जो है हम लोगों को कहाँ भेजती रहती थी। तो दूसरा कहा कि आप कभी भी ये नहीं समझना कि ये चार दीवारों के अंदर हम हैं, हम विश्व के सामने हैं। तो कहती वो शिक्षा मुझे कितनी काम में आई। कभी ऐसा थोड़ा था कि हम कोई विश्व के सामने आएंगे, जरूर दादी के अंदर ये तो जरूर था कि मुझे मेरे बाबा को सारे विश्व में जो है प्रत्यक्ष करके दिखाना है। और जैसे ही दादी यहाँ आई है तो उन्होंने कोई जगह खाली नहीं रखी है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। कई बार तो हम लोग, मुझे भी बहुत अच्छी तरह से दादी के साथ ट्रैवल करने को मिला है। तो कितना धीरे से उन्होंने मम्मा बाबा का यज्ञ का सबको अनुभव कराया है। और फाइनली जैसे मैंने कहा कि ये दीदी का मंथ है, और मैं दादी के साथ 82 में अक्टूबर में मधुबन गई थी, और मुझे ज्यादा रहना हुआ था कुछ काम के कारण पोरबंदर। तो पर मेरा ज्यादा समय मधुबन में ही रहना होता था, कुछ आना जाना होता था। तो मुझे भी फिर 6 महीना करीबन हुआ, और दादी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं थी, और दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर 11 अप्रैल में छुट्टी लेने गई। बहुत प्यार किया, दीदी ने बहुत प्यार किया। तो दीदी ने कहा सब कुछ ठीक है, और हमारे लोगों का बहुत नजदीक का संबंध बन गया था। आप जानते हैं कि दीदी स्टडी में जो है
शी वॉज नंबर 1, रियली नंबर 1 स्टूडेंट। और वो जो 6 महीना मेरा कुछ मधुबन में जो गुजरा है, तो दादी मुझे हमेशा कहती थी, दादी प्रकाश मणि के पास जाओ, दादी मनोहर के पास जाओ, दादी गुलजार के पास जाओ, दीदी के पास जाओ। जाते रहते थे उनके साथ, बहुत कुछ इंटरेक्शन होता था, खाना पीना होता था। तो दीदी के पास भी रोज मुझे जाना होता था। दीदी की ज्ञान की गहराई और मुझे भी तो तब तक अच्छी तरह से जो है ज्ञान समझने होने लगा था। तो मैं जब दीदी के पास जाती थी तो वो मुझे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लेती थी क्लास के बाद। क्लास के पहले गुड मॉर्निंग करने जाते थे, क्लास के बाद उसके पास जाना है, क्या मुरली से लिया है, तो वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछती थी, मैं क्या जवाब दूं। तो दीदी मुझे कहती थी फेल और बहुत अच्छी तरह से मुरली का अच्छी तरह से वर्णन करती थी। और दीदी की इतनी डीप स्टडी थी, तो वो नोट्स लिखती थी, बड़ी दीदी नोट्स लिखती थी। और वैसे तो मुरली जो है वो कुछ समय के बाद यहाँ आती थी। दादी को बिल्कुल लगता था कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा होगा। तो दीदी को कहा कि आपके जो नोट्स होते हैं वो मुझे जल्दी जल्दी भेज दो। तो वो नोट्स यहाँ लंदन आते थे फास्ट में, वो दादी हम लोगों को सुनाती थी, इतना अच्छा लगता था। वो बहुत गहरी गहरी नोट्स होती थी। और मैं तो फिर ये जब दीदी से मिल रही थी लास्ट में, मैंने कहा दीदी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने शब्दों में कहा कि आपकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, कुछ रॉन्ग क्या हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ा मेरा कान पकड़ा। उन्होंने कहा नहीं, दादी एक तरफ बैठी थी, मैं नीचे बैठी थी उसके सामने, दीदी जी के सामने। तो कहती है इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। एक पहले मुझे भगत का टाइटल दिया, भगत। तो फिर कहा एक बल एक भरोसा। और ये शिक्षाएं मुझे बहुत 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 काम में आई है। तो ये लास्ट का फिर मुझे कहा कि देखो कितना जो है ये दादियाँ दीदी जो उस समय की थी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि दादी ने हम लोगों को, और या जो भी दादी के पास जिसके भी कनेक्शन में आए हैं, वो जो हमने देखा है कि वो हर प्रकार की जो है हम लोगों को मदद भी करेंगी, हर प्रकार की। दादी जानकी ने हम लोगों को बहुत, हम तो कहते हैं हमारे परिवार की कुल देवी है, तो हर प्रकार की मदद दी, पर कभी भी उनके तक अटैच करने नहीं दिया। जैसे मैंने कहा कि एक बल एक भरोसा, वैसे दादी ने भी कभी, जब हम बहुत दादी की बात कहते ये ठीक बात नहीं है, बाबा से जो है बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए, बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। और हमारा परिवार जो है, जैसे मुझे ट्रैवलिंग भी करना होता था, क्योंकि वो छोटा सेंटर था, तो कोई और को दादी भेजती रहती थी और मैं बाहर जाती थी। तो फिर मेरी माता जी भी जो है, मदर, दादी ने उसको जल्दी यहाँ ही बुला लिया था। मेरा फादर इंडिया में काफी सेवा करता था, उसको बहुत सेवा का शौक था, पर कोई उस समय जो है सुनते नहीं थे, पर उनको था कि मैं मेरी कम्युनिटी की सेवा करूं। सक्सेसफुल नहीं था, यहाँ भी कोई सक्सेसफुल नहीं था, पर फिर भी उसको वो थी लगन। तो मेरी मदर इसी घर में 88 में, तब मैं न्यूयॉर्क में थी, तो उसको यहाँ आना हुआ। न्यूयॉर्क में मैं पहली बार 84 में, फिर कनाडा में। और तो मेरा मदर यहाँ दादी के साथ, दादी ने मेरे पेरेंट्स को बेहद प्यार किया है। दादी यहाँ सब पेरेंट्स को, जिनके परिवार जो आते थे, गुलदस्ता जिसको बाबा ने कहा, बहुत बहुत दादी ने बहुत प्यार किया है। और हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स को, तो मेरी मदर यहाँ थी। और लास्ट में मेरा फादर कहते ही वाज 90 जब दादी जी ने शरीर छोड़ा, दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा। तो वो दादी को कहता है, दादी अभी मुझे जो है यहाँ वहाँ जो है अभी नहीं जाना है, मुझे मेरी अंत जो है यही मधुबन में लानी है।
तो पिछले 5 साल मेरा फादर बहुत अच्छी तरह से दादी ने रखा, और वो मधुबन में था। 2012 में उसने शरीर छोड़ा, और मेरी मदर यहाँ थी, उन्होंने भी 3 साल पहले शरीर छोड़ा। पर हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहा है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ जितने भी जो है पेरेंट्स से जो भी है, जो मम्मा पापा पालना देते थे, उसी तरह से पालना जो है दादी ने हम लोगों को दिया है। भागवत का पीरियड क्या हो सकता है, आज बाबा ने कहा। जैसे मैंने पहले कहा, जब यहाँ ही दिल लगा रहता था कि जाए जाए। गीता का पीरियड क्या होता था, वो भी दादी ने, जैसे मैंने एक बात आपको बताई कि कैसे हर बात की गहराई में जाकर हमको अनुभव कराती थी। तो ये है छोटा सा मेरा अनुभव। कल आपके साथ मैं समझती मंदा बहन है, उन्होंने काफी दादी के साथ काफी ट्रैवल भी किया है, और रिट्रीट सेंटर इतना बड़ा सुंदर जो है उन्होंने जो संभाला है, तो उनके पास भी बहुत गहरे गहरे अनुभव है। तो ये है छोटा सा मेरा अनुभव, और आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। और बड़ौदा में भी हमारे बहुत सारे भाई बहने हैं, जैसे भूपेंद्र भाई है, वैसे हसमुख भाई भी है, वो भी और भी कई है। तो गुजरात से, तो जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं और बहुत इन्वॉल्व है, ये भी एक भाग्य की निशानी है। तो थैंक यू, और मैं कहूँगी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाभी दादी से इतना प्यार मिला, उसमें आपका भी विशेष क्या संबंध से आप याद करते थे, जिससे भाभी दादी का इतना आपको प्यार मिल गया? मैं समझती हूँ दादी में परखने की शक्ति बहुत थी, बहुत परखने की शक्ति थी। देखते ही, जैसे मैंने कहा कि भाग्य बना देती थी। तो ये भी मेरा, जैसे यहाँ आई तो मैं कई बार सोचती थी कि ये जो पहली बार आई, जैसे कोई मेरी भाग्य रेखा लिख रही है, और इतने साल 44 इयर्स इतने नजदीक रखकर कोई भी बातें सामने आई। सिंप्लिसिटी मेरे में भी पहले से रही है। बहुत दुनियावी बातों में भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होने के कारण बहुत सेफ भी रहे हैं। भले युगांडा में पैदा हुए थे, फिर यहाँ भी आ गए जल्दी। तो दादी ये भी देखती है कि कितनी सिंप्लिसिटी है, और कोई बात तो है नहीं। तो इसके कारण ये ऐसी बातें जो है जब होती है तो ज्ञान में चलना इजी हो जाते हैं। और फिर जब दादी के पास आए और वो प्यार और वो ज्ञान की समझ होने लगी, और फिर योग में भी इतना इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट, वो भी दादी ने ही सिखाया है, ज्ञान भी दादी ने ही सिखाया, पर बहुत गहरा होता गया। और हम भी दादी को देखकर उसी तरह से हमारी दिनचर्या दादी है। हम देखते हैं कि दादी इतनी जल्दी सुबह जो है, बाबा भवन भी भरा रहता था। अभी ग्लोबल हाउस था, दादी होती है तो सारा 4 बजे भरा हुआ है। तो कितना जो है वो जो गहरा अनुभव, तो किसी को ये नहीं पसंद होगा। तो हमारा भी ये सदा रहा, खींच होती थी कि दादी के पास है वो जाके फील करे। और दादी भी देखती थी तो मुझे कभी कहती थी सेंटर संभालो। मैंने कहा वहाँ बहुत कुछ होता नहीं है। तो कहते आप चोर है, आप चोरी जो है सब कुछ यहाँ से चोरी करके जाती। कहती ये चोर बनना अच्छा है। तो बहुत अच्छी तरह से प्यार भी किया है, और देखते हैं किसकी लगन भी है, और कोई बातें नहीं है। और खास करके उनको ये था कि मैं कहीं जाकर सेंटर संभालूं। और हमको तो कहीं भी होते थे, जब दादी लंदन होती थी तो लगता था कि ये क्या है चक्कर, दादी के पास जाकर रहे। भले सेवा भी हम हमेशा करते रहे,
पर हमेशा दिल दादी के साथ लगी रही। और मैं भी ये भी सौभाग्य समझती हूँ कि जो मैंने चांस लिया वो आज कितना मेरे जीवन में काम आ रहा है। जितना हम बढ़ते हैं औरों को भी काम आता है। आजकल एक बहुत बात अच्छी हो रही है यहाँ हमारे, ये भले लॉकडाउन था पर यहाँ हमारे जो इतनी सारी बहनें रहती हैं, एक दो अंग्रेज है यहाँ, उनों का जो है इंग्लिश में क्लास, हमारा हिंदी गुजराती में हम लोगों ने पहली बार जूम के ऊपर, तो एक हमारा यहाँ सुरेंद्र भाई है, तो उन्होंने पहले किया तो करीबन 90 लोग जूम पर क्लास करके 45 लोग अभी मुरली सुन रहे हैं। फिर मुझे कहा कि आप कराएंगे, मैंने कहा ठीक है। तो मेरी भी ग्रुप में करीबन 70 था, तो अभी भी चल रहा है और अभी नेक्स्ट भी ग्रुप शुरू होने वाला है। भले लॉकडाउन होने के कारण, पर जैसे हम यहाँ शुरू में आते थे तो देखते थे इतने स्टूडेंट्स आते थे दादी के कारण, कोई यहाँ कोई गार्डन में, कोई कहाँ कोई जगह जो है खाली नहीं रहती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही दादी जो पहले करती थी, क्योंकि ये भवन में तो हम बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, भले सारी डिसिप्लिन फॉलो करते थे, पर जो सेवा थी वो हम लोगों की ग्लोबल हाउस में थी। पर पिछले लॉकडाउन में हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चल भी रहे, अभी तो ईज हो गया है, तो अभी हम जाते हैं ग्लोबल हाउस में क्लास करने। और चंदी दीदी भी अभी आई, वो 2 ही वीक हुआ, क्योंकि उसका भी क्वारंटाइन मंडे को ही पूरा हुआ, तो अभी वो भी आ गई है, तो खींच होती है। तो मुझे वैसे दीदियों से भी बहुत प्राप्त हुआ है, मोइनी बहन से भी मेरा काफी नजदीक का समय रहा है, वहाँ भी उनके पास भी मेरा जाना होता है। अभी भी लास्ट ईयर में वहाँ थी न्यूयॉर्क में, पीस विलेज में, और उसका जो है सारा रीजन जो है कनाडा भी उसमें आ जाता है, तो इसके कारण भी मेरा अच्छी तरह से संबंध है। बहुत कुछ सीखा है, सबसे सीखा है, उन्होंने मौका दिया है, मैंने कुछ लेने में कमी नहीं की। थैंक यू। मणिबेन का सारा परिवार दादी के नजदीक में रहे, और बस वो तो बाबा का ध्यान में और बाबा का योग में ही है, सेवा में, बहुत सेवा में, मुझे भी सेवा में लिया। तो मणिबेन जी, आप और हम इस वक्त अगर जियोग्राफिकल रीति से कहे तो 7,373 किलोमीटर हम लोग दूर बैठे हैं, 7,373 किलोमीटर फार। लेकिन 7,303 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी आप इतने पावरफुल है कि आपके शांति के प्रकंपन हम तक पहुंच रहे हैं। तो इस भाव से आप सिर्फ मणिबेन नहीं, लेकिन आप शांतामणि है। तो मणिबेन नहीं, लेकिन आप शांतामणि है। साथ साथ क्योंकि दादियों के साथ का अनुभव, दीदी के साथ की बातें और विशेष आपका पाठ है, तो इसलिए आप शांतामणि के साथ साथ भाग्यमणि भी है। तो आपने कितना विजय श्री को प्राप्त किया है, कलप कलप की आप विजयी रतन आत्मा हो, इसलिए आप विजय मणि भी है। आपको देखते थे तो सुन रहे थे, देख रहे थे, तो बहुत आनंद आ रहा था। और कई बार सच बताता हूँ, आपको सुनते सुनते आपकी बातों में नहीं, आपकी अवस्था पर हमारा ध्यान चला गया, तो मुझे दोबारा आपका अनुभव सुनना पड़ेगा। मैं ज्यादा सुनने के बजाय आपकी स्थिति और अवस्था पर मेरा फोकस हो गया। तो ये आपकी विशेषता मैंने इस 1 घंटे में ऑब्जर्व की। तो आज आपसे मिलन हुआ, मुलाकात हुआ, सभी भाई बहनें बहुत प्रसन्न चित्त मुझे नजर आ रहे, संतुष्ट नजर आ रहे, आपके अनुभव जो आपने आज शेयर किए, इसलिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी। तो यही कहेंगे, आपकी बात बात फूलों की, फिर छिड़ी आज बारात फूलों की, बारात फूलों की। अच्छा, ओम शांति। अभी आप 2 मिनट बाबा की याद में सबको बिठाए, सबको दृष्टि दे, फिर हम पूरा करेंगे। ये मुलाकात यादगार रहेगी। थैंक यू। मैं मस्त मणि हूँ, मैं मस्त मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्त मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहां